चल रहा है। और सीधी तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर, जिनको लेकर होटल के बाहर जो भारी तादाद में भीड़ है वो यहां पर लगी हुई थी। अब वो होटल से बाहर निकले हैं। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जो समर्थकों का जमावड़ा उनके होटल के बाहर है वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, भीड़ इससे पहले भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। धीरेन्द्र शास्त्री यहां से रवाना हुए हैं होटल से कथा स्थल के लिए, क्योंकि जो हनुमंत कथा है वो लगातार जारी रहेगी। पाबंदियां बहुत सारी लगा दी गई हैं, लेकिन कथा पर कोई रोक नहीं है। और अब सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य दरबार जरूर नहीं सजेगा भीड़ के चलते, लेकिन हनुमंत कथा होगी और इसी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री इस होटल से यहां से रवाना हो रहे हैं। और इस होटल के बाहर भी जो भीड़ थी वो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची थी। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि इस भीड़ को अभी भी कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि जो बैरिकेड है उसको तोड़कर भी आगे बढ़ने को जो समर्थक है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है, लेकिन क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इस होटल से यहां पर निकल रहे हैं, तो आप जो यहां पर समर्थक उनके पहुंचे हैं उनकी तस्वीर भी देखिए। जो पुलिस के भी यहां पर हाथ नहीं आने वाले हैं, बैरिकेड तोड़कर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए एक समर्थक यहां से थोड़ी सी झड़प पुलिस से भी होती हुई नजर आई। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। धीरेन्द्र शास्त्री आपको टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ जाएंगे। ये होटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। जो लोग बड़ी तादाद में उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, हाथ जोड़कर उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस वक्त आपको धीरेन्द्र शास्त्री नजर आएंगे। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कैसे यहां पर जो कार्यक्रम था उससे रोकना पड़ गया, लेकिन फिर भी क्योंकि कथा होनी है और उस कथा के लिए ही इस होटल से रवाना होते हुए धीरेन्द्र शास्त्री आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। विवादों का भी ये विषय रहा जब हिंदू राष्ट्र की बार बार मांग होती रही, और जहां पर भी जो लोग पहुंचे उनकी तरफ से भी ये कहा गया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हनुमंत कथा का तीसरा दिन है और धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के बाद ये जो समर्थक हैं उनके, जो अलग अलग जगहों पर उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, एक सिर में जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वो इस समर्थक भी कहते हुए दिखते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के दिखने के बाद आप देखिए तमाम समर्थक जबरदस्त उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दरबार तो नहीं सजने वाला है, दरबार में अर्जी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन क्योंकि होटल में जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए थे, कोशिश यही रही कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो दर्शन यहाँ पर जरूर हो जाएंगे, एक झलक उनकी जरूर दिख जाएगी। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पटना की तस्वीर है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे इस कार्यक्रम के लिए, यानी कि जो दिव्य दरबार सजना था। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी उम्मीद भी शायद नहीं की थी, और ऐसी भीड़ में दिव्य दरबार सजना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन हनुमंत कथा का आयोजन होगा और इसी कथा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री कथा स्थल रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले की ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथों में आपको लोगों के फोन नजर आ जाएगा। वो सिर्फ यहाँ पर ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जब यहाँ से निकल रहे हैं तो उनकी एक एक तस्वीर को अपने कैमरा में, अपने मोबाइल में वो कैद कर लें, क्योंकि आज अर्जी दिव्य दरबार में उनकी लग नहीं पाएगी। और यही कारण था कि बड़ी तादाद में होटल के बाहर जो उनके समर्थक थे वो पहुंचे थे। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग नजर आ जाएंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और ये इस तस्वीर को देखकर जरूर ये कहा जा सकता है कि कोई सेलिब्रिटी अगर ऐसे निकलता है तो वो भीड़ हर जगह पर नजर आती है। और धीरेन्द्र शास्त्री को जो मानने वाले लोग हैं, जो उनको सुनने वाले लोग हैं, जो उनके दरबार में हमेशा इस बात को लेकर कोशिश रहती है कि अर्जी कैसे लग जाए, वो लोग आज वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन होटल के बाहर पहुंच गए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी तो सड़क भी नहीं है, लेकिन जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको लोग भी नजर आ जाएंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर ये मुस्कान भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जिस विषय पर भी वो हमेशा बात करते हैं, ये वो समर्थक हैं जो एक सुर में उन्हीं की बात को अलग अलग जगहों पर जाकर रिपीट करते हैं।
और ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यहाँ से कथा स्थल के लिए वो रवाना होंगे। इस कथा का आज तीसरा दिन है, क्योंकि जो आदेश है उसके हिसाब से जो कथा है वो उसी तरीके से जारी रहेगी। दिव्य दरबार सज नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि होटल के बाहर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं तो दिव्य दरबार में जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। और यही कारण रहा, क्योंकि जो संख्या सामने आई वो बहुत ज्यादा थी और यही कारण था कि जो दिव्य दरबार है उसे स्थगित करना पड़ा। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और दरबार सज नहीं पाया, लेकिन इन समर्थकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरेन्द्र शास्त्री की झलक दिखनी चाहिए, अर्जी चाहे दरबार में लगे या होटल के बाहर लगे। और बहुत खुश धीरेन्द्र शास्त्री भी आपको जरूर तस्वीर में नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनके समर्थक हैं जो जहां पर भी धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचते हैं उन्हें देखने के लिए। और कोशिश तो जरूर ये हर किसी की रहती है कि बात भी हो जाए, उनकी समस्या भी सुन लें और समाधान भी बता दें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरेन्द्र शास्त्री अपने होटल से निकल रहे हैं। सभी को आप तस्वीर भी देखेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, दूर से ही आज के लिए नमस्कार है। और आगे बढ़ते हुए धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन वो लोगों का हुजूम जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, आप ऊपर देखेंगे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ये लोग वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए महज इतनी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ समर्थक तो ऐसे भी हैं जो पुलिस से भी यहाँ पर भिड़ गए हैं, क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि इस बात की संभावना पहले से भी थी कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यही कारण रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो दिव्य दरबार सजने वाला था वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन कथा चलती रहेगी। कथा यहाँ पर रुकेगी नहीं और उसी कथा स्थल के लिए धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से रवाना हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। जो बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार था वो स्थगित कर दिया गया है। बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त है, भारी भीड़ रही और यही कारण रहा कि कोई चूक ना होने पाए, दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, पटना में लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार जरूर स्थगित कर दिया गया है। भक्तों की भारी भीड़ और भीषण गर्मी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले रविवार को भी पंडाल में भक्तों की भीड़ बढ़ने के बाद कथा समय से 15 मिनट पहले खत्म कर दी गई। ये संदेश भेजा गया है अपने भक्तों को कि जितने भक्त वहां पर पहुंचे हैं उसके बाद अब भक्त वहां ना पहुंचे। बाबा बागेश्वर फाउंडेशन सेक्रेटरी का कहना है कि पंडाल में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। सेवादार भी फेल हो जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स की व्यवस्था की है। वहीं स्थगित किया गया दरबार वापस कब लगाया जाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। और पटना में आज लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन उनके भक्तों ने उनके होटल के बाहर जमावड़ा लगा दिया और उनकी एक झलक पाने का इंतजार करने लगे। जिस तरह बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी, ठीक उसी तरह होटल के बाहर भी भक्तों का तांता लग गया था। दरअसल बाबा बागेश्वर रविवार रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसकी खबर मिलते ही उनके भक्त उनके होटल के बाहर पहुंच गए और बताया गया कि ये भीड़ ही वो वजह है जिसकी वजह से बाबा का दिव्य दरबार स्थगित किया गया। हालांकि हनुमंत कथा आज भी अपने समय पर ही की जाएगी।